हिरण्याकश्यपु है। अपना भैया मर गया तो माता को ज्ञान दे रहा है। अंबाम बहे वधू पुत्र वीरम अर्हत सोचितुम। ये मेरी मां, ये मेरे भैया की वधू वीर के मरने की। हिरण्याकश्यपु जब तपस्या करने गया और जब ब्रह्मा जी वरदान देने आए तो कहा मांग लो। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपासिद्धोस्य काश्यपः वरम ब्रूहि वरदान मांगो। बोलो, बोलिए क्या चाह रहे हो? तो इसने क्या मांगा? नान्तर बहिर्दिवानक्तो मन्यस्मा वैचायुधै न भूमौ न अंबरे मृत्युर्न नरै न मृगैरपि। हम दिन में ना मरे, रात में ना मरे, घर में ना मरे, बाहर ना मरे, ऊपर ना मरे, नीचे ना मरे, जिंदा से ना मरे, मुर्दा से ना मरे, आकाश में ना मरे, पाताल में ना मरे। बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई। ब्रह्मा जी बोले ऐसे ही होगा। अब बताओ, दूसरे से तो कह रहा था मरने से डरना नहीं चाहिए, अपने लिए ऐसे बोल रहा है। अच्छा, घर आया तो इसकी पत्नी का इंद्र ने अपहरण कर लिया। इंद्र ने इसकी पत्नी कयाधु का अपहरण कर लिया और इंद्र ले जा रहा था तो नारद बाबा ने उससे कहा कि ये अपराध है, दूसरे की पत्नी को ऐसे चोरी से ले जाना। क्या करोगे? बोले इसके पेट में राक्षस है। बोले नहीं, भगवान का भक्त है, हमें दे दो। और नारद जी अपनी कुटिया पर ले गए। और जब बालक गर्भ में होता है, माता जैसा आचरण करती है, बच्चे पे उसका बहुत असर पड़ता है। बालक गर्भ में हो और माता गीता रामायण भागवत रोज सुने, रोज पढ़े, तो बालक में राम कृष्ण जैसे संस्कार आएंगे। और माता अगर टीवी देखेगी तो वो जन्म लेगा और छठी के दिन गाएगा, दिल के टुकड़े हजार हुए, एक यहाँ गिरा एक वहां गिरा। कौन सी कंपनी का दिल है? लोहे का है, पीतल का है, काहे का ये गाना चला है? उसमें कोई संस्कार नहीं दिख रहा है। ऐसा विचित्र आजकल है, क्योंकि वो माई जो है आजकल। और एक नई बात हमको पता लगा है, अब सही गलत हमने नहीं मालूम, 2-4 लोगों ने बताया, इसलिए हमने कहा कथा में कहेंगे, क्योंकि दुनिया भर के लोग सुन लेंगे। कई माताओं को, भाइयों को कुछ तो अपना टेंशन दिन में रहता है, अपने घर परिवार का टेंशन रहता है, और कई माताओं को तो सीरियल का टेंशन रहता है कि वो सीरियल में क्या क्या होने वाला है। अरे मेरे बाप, वो सब झूठ का तमाशा चल रहा, उसका भी टेंशन लेके बैठे। कल यहाँ तक आया था, अब उसमें ये टेंशन होगा। देख, अरे उसमें क्या दिमाग लगाते हो, वो तो सब झूठ का मामला है। तो ये मैं आपसे और एक आग्रह विनम्र कर दे रहा हूं, क्योंकि संडे भी है, मौसम भी ठीक नहीं है, लोग तो ज्यादा रहेंगे ही। कोई माता बहन भाई अपना अगर कोई कीमती सामान पहन के आती है तो देखो, हमारे आश्रम की जिम्मेदारी नहीं है, आप अपनी जिम्मेदारी रखें। यद्यपि कैमरे लगे हैं, फिर भी कल थोड़ा किसी का नुकसान हुआ है। आज हमारे कल्लू बाबू ने सीओ साहब से कहा था, तो आज सुरक्षा कर्मी भी यहाँ रहेंगे, तैनात हो चुके हैं। और कोई ऐसा सोचे भी नहीं, आज अगर कोई ऐसा करेगा तो आज वो उसको उसका दंड भी मिल सकता है, इसलिए कोई ऐसा ना करे। पहली बात तो कथा वार्ता में इतनी छोटी सोच लेके नहीं आना है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई होंगे, उसमें क्या बात है साहब, कोई ना कोई तो अपनी बुद्धि के ऐसे होते हैं। तो कल 2-3 लोगों का चैन काट लिया, ऐसा कुछ किया है माई लोगों ने। तो आप लोग अपना थोड़ा ध्यान भी रखें, थोड़ा दूसरे पे दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो आज बहुत सावधानी से, सजग भाव से बैठे। यद्यपि आज वैसा कुछ नहीं होगा, हम आश्वस्त हैं। तो अब कल क्यों हो गया हमें नहीं मालूम, और आज ऐसा ना हो, चूंकि आज विधायक जी भी बैठे, हम भी बैठे, तो सब जिम्मेदारी है भाई, किसी का नुकसान ना हो। माता बहन बेटी सब सावधानी पूर्वक बैठे। तो मैं जो बात कह रहा था उसी जगह आइए। बालक में जो संस्कार की बात है, वो प्रसंग चल रहा था। हमारे यहाँ एक बुंदेलखंड में एक भाषा का प्रयोग होता है, तो हम सब बुंदेलखंड के लोग बैठे हैं तो अच्छी तरह जानते हैं।
जैसे कोई व्यक्ति बहुत किसी के यहाँ आना जाना शुरू कर दे, दिन में सुबह शाम, महीने में 4 बार 10 बार, तो कई लोग उसको ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारों का हिया पे, बोलो ना आगे, नरा गढ़ो। जी हम अपने बुंदेलखंड में ऐसे ही बोलते हैं, तुम्हारों का हिया नरा गढ़ो। इसका मतलब जिसका जहां नरा गड़ा होगा, टेक्निकल बात कह रहे हैं, बड़ी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, टेक्निकल पॉइंट है, मानी जहां जिसका जन्म होगा, नरा गड़ा होगा, स्वाभाविक उसका वहां से लगाव होगा। अच्छा, हम लोगों का जन्म कहाँ हुआ? दादी के घर, नानी के घर, और वहीं हम लोगों का नरा गड़ा। आज भी हम लोगों को मौका लगे तो दादी और नानी के घरे जाने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे, तुरंत चले जाएंगे, क्योंकि वहां जो अच्छा लगता है वो अलग ही भाव, नरा गड़ा है। जाते हैं कि नहीं हम लोग? अच्छा, आजकल के लड़कों का जन्म कहाँ हुआ? अस्पताल में। तो नरा कहाँ गड़ो? अस्पताल में। तो कहाँ जे है? जिंदगी भर अस्पताल ही जे है। टेक्निकल बात कह रहे हैं हम, कोई उसमें मिलावट नहीं कह रहे। मनी भग को नरा गड़ो को जाएगी तो उसका वही मतलब परमाणु उसके जमा है कि दौरे छूटे अस्पताल, नरा वही गड़ो। क्या मुश्किल हो रहा है। श्री प्रहलाद जी महाराज ने गुरुकुल में रहकर नारद जी के यहाँ शिक्षा पाई, और 4 भाई हैं, साल्हाद, आह्लाद, अनुल्लाद, प्रहलाद। अर्थ धर्म काम मोक्ष, सबसे छोटे प्रहलाद जी महाराज। संडामर्क गुरु जी इन्हें पढ़ाते हैं, शुक्राचार्य के बेटे हैं, और वो सब विद्यार्थी पढ़ते हैं राक्षसी विद्या। राक्षसी विद्या में क्या पढ़ते हैं? दोपहर में सो करके जगना है, पहले गुरु जी को मारो, फिर मंदिर में जाओ, पुजारी को मारो, वेद जलाओ, पुराण जलाओ, यही पढ़ाई है। प्रहलाद जी इस पढ़ाई को नहीं पढ़ते हैं, वो सब विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं और खुद भी पढ़ते हैं। क्या? लिखो पाटी में राम, पढ़ो पाटी में राम, लिखो पाटी में राम राम। अब सीबीएसई बोर्ड के बच्चे तो समझेंगे नहीं हम क्या कह रहे हैं। पाटी में राम, अब तो बच्चे बिना कॉपी के घर से जाते ही नहीं। हम लोग जब बचपन में पढ़ने गए थे तो कॉपी पेन नहीं मिला, पाटी लेके जाते थे। पुराने लोग सब समझ रहे होंगे। अरे वो लकड़ी की पाटी होती। अब आप सोच लीजिए, किसी किसी की पाटी इतनी वजनदार होती थी कि उसमें 2 झोले के बराबर वजन होता था, लेकिन वो रोज उठा के ले जानी थी, और सवेरे 1 घंटा तैयार करने में लगता था। ये नहीं कि ऐसे ही लेके जाओ, सवेरे उसी में लगे रहते थे। वो जब याद आते हैं समय, हे भगवान, क्या उस पार्टी का खेल रहा होगा। और वो दिन में पढ़ाई के काम और छुट्टी के समय लड़ाई के काम। कई लोग तो बिना लड़े ही नहीं आते थे साहब। इसकी बात आई, समय निकल गया। प्रहलाद जी की पढ़ाई है, लिखो पार्टी में राम, पढ़ो पार्टी में राम, लिखो पाटी में राम, पढ़ो पाटी में राम, लिखो पार्टी में राम, पढ़ो पार्टी में राम, लिखो पाटी में राम, पढ़ो पाटी में राम। बोलो श्री राम, जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम, जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम, जय राम जय जय राम। गुरु जी आ गए। ये क्या पढ़ा रहे हो? ये क्या तमाशा हो रहा है? बंद करो। हाथ पकड़ के पिताजी के पास ले गए। पादयो पतितम बालम, प्रहलाद जी ने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। तुमने क्या सीखा? प्रहलाद जी बोले, 1 दर्जे में पास हो गए। तो पहले क्लास में क्या सीखा, क्या पढ़ा? हमको पूरी ओलम आती है। अब ये भक्ति की ओलम है, ये भी पढ़िए, हम लोग पढ़ते हैं। भक्ति की ओलम है। अरविंद बाबू भी आ गए। आ क्या गए, ये तो यहां से जाते ही नहीं, सुबह शाम तो आरती में ही रहते। बिहारी जी की कृपा अगर देखो तो इनके ऊपर देखो ना।
कभी इनका एक दिन का गैप नहीं होता। बिहारी जी की आरती इनको करनी है दोनों टाइम, और उसी का परिणाम हो गया कि देखो साहब